नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निक लागई, नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निक लागई। तोहार लगई मम्मी हमार लगई सासू, तोहार लगई मम्मी हमार लगई सासू। लालन के लगई दादी राजा बड़ा बुरा लागई, लालन के लगई दादी राजा बड़ा बुरा लागई। मम्मी पापा मतलब इतने गरीबी से मतलब गुजरे हैं, परिवार की गरीबी, बहुत निर्छल इंसान के थे हमारे पापा। और मेरी शादी इतने इस स्थिति में हुई है, उस स्थिति में तो शायद जो मांगते हैं दिन भर उनके भी ऐसी नहीं होगी हमारे हिसाब से। तो जैसी मेरी स्थिति में शादी हुई है, हम अपना किसी से कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम अपने अंदर भूलते भी नहीं अपनी, इसीलिए हम लोगों को अपना सलाह देते हैं। जो भी संघर्ष का अकेलापन जो काटता है वही दुनिया को रोशनी बांटता है, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है जौनपुर की दो बेटियों ने, अर्चना और वंदना ने। हमारे साथ मौजूद हैं वंदना जी। वंदना जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। लगातार संघर्ष भरी जीवन था, तो कैसे किस मोड़ पर लगा कि संघर्ष जो अब हमारा धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, अब हमारे जीवन को एक नई मुकाम मिल रहा है? सबसे पहले सभी दर्शक को वंदना दुबे का सादर प्रणाम। और संघर्ष की बात कहा जाए तो संघर्ष तो हम लोग ने बहुत किया, और आप लोग का प्यार भी मिला, जनता का प्यार भी मिला, दुलार भी मिला, और मेहनत तो करना पड़ा। लेकिन आज हम आप लोग के बीच हैं। ऐसे ही अब क्या बताएं, मेहनत तो भाई लोग पहले से ही सबको मैं बताई हूँ कि मुझे इतना पता नहीं था कि हम भी कभी इस दुनिया में इतने आगे जाएंगे और इतने लोग पहचानेंगे, इतने बड़े बड़े लोग के साथ मिलेगा और बात करने का मिलेगा, ऐसा कभी हमने सोचा नहीं था। और ऐसे ही सफलता आप लोग बनाए रहिए। कब गाने की रुचि आपकी कब हुई, कब आपको लगा कि नहीं हमको भी गाना गाना चाहिए? क्या ये बचपन से ही ये आपके अंदर था कि नहीं मुझे सिंगर बनना है? नहीं जी सर, मैं बचपन से ही गीत मैं बहुत गाती थी। अब जाके जब मैं ससुराल में शादी हो गया उसके बाद तक गाती ही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि समय के हिसाब से परिवार में जैसे बोलते हैं कि जब शादी हो गई तो वही चूल्हा चौका बर्तन यही हो गया। और अगर हमें बचपन से ही अगर मोबाइल मेरे यहाँ होता या मेरी मम्मी पापा के ये सब मतलब समझ में आता, तो अब तक हम पता नहीं कहाँ से कहाँ होते शायद, मेरे हिसाब से। तो इसका श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय तो सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड को भी देंगे, क्योंकि अगर वो नहीं बोलते तो शायद हम नहीं कर पाते, क्योंकि हस्बैंड ही सब कुछ है। और दूसरा नंबर भाई भी सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया भाई। तो हस्बैंड और भाई का सपोर्ट था। और हम भी सबको देख के हम भी बोले कि हम भी बैठ के गीत ही तो गाना है, तो हमें भी आता है, लोग जो गाते हैं हमें भी आता है। तो यही सोच के हम भी एक चैनल खोल दिए, और आज 1 अप्रैल है, शायद 1 ही अप्रैल का मेरा चैनल खुला था आज के दिन। तो ये गाना सारी अवधि में क्यों? भोजपुरी है, हिंदी भाषा है, लगातार भोजपुरी भी काफ़ी सिंगर जो है भोजपुरी को पसंद करते हैं, तो ये अवधि एक तरीके से कहा जाए तो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। तो आपकी मुँह अवधि की तरफ क्यों हुई? जी, अवधि मतलब इसलिए हुई क्योंकि हम बचपन से ही ये सब गीत, जैसे लोकगीत, पारंपरिक गीत जो गाँव के मम्मी उम्मी गाती हैं, चाची उची गाती हैं, शादी विलुप्त भी हो रहा है धीरे धीरे। जी, कोई गाना नहीं चाहता है। पहले तो 10 दिन 8 दिन पहले से गीत होती है, शादी में शादी पड़ जाता है तो 10 दिन पहले से गीत चालू हो जाती है। अभी कहाँ कोई गाने वाला है ही नहीं, कोई गाता ही नहीं है। तो हम सोचे कि क्यों ना हम अपने वही ठेठ भाषा में, जैसे घर के भाषा में वही अपना गीत जो मम्मी उम्मी गाती हैं, हे वो कह के वही सब गीत हम भी चालू कर दिए और वायरल हो गया। मैंने भी बहुत पसंद भी किया जी, क्योंकि ये सब गीत सब नहीं गा पाते हैं, और गाने के तो बहुत लेडीज़ हैं, सब गाती हैं, लेकिन सबका अपना गाने का तरीका अलग होता है। यहाँ से निकल के मुंबई तक का सफ़र किया और फिर अपने कह लिया जाए कि अपने घर में है, जौनपुर में है। जी जी। तो कैसा ये सफ़र रहा, क्या कठिनाइयाँ आई थी? कठिनाइयाँ तो कुछ ज़्यादा नहीं आई, इसमें तो कुछ ज़्यादा नहीं आया, क्योंकि मेरा गाना तो तुरंत वायरल हो गया और हम आगे निकल गए और जनता मुझे प्यार दे दी है। इसमें तो मुझे कठिनाई नहीं है, लेकिन मेरे पीछे वाले बीते हुए कल में मैं बहुत परिश्रम की हूँ। और मम्मी पापा भी मेरे गरीब थे, और उसी के बारे में जैसे कि मेरे मम्मी पापा जो
गरीबी झेले हैं और उनके साथ मैं भी झेली हूँ, बस वही मेरी कठिनाइयाँ हैं। बाकी आज के ज़माने में अभी से जो चैनल जब से खोली हूँ बहुत कम परिश्रम करना पड़ा, जो इतना आगे मैं चली गई। मेरा नसीब, जैसे लोग बोलते हैं ना, एक कहा बोलते हैं कि देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, वही मेरे साथ सेम हुआ है कि अचानक से इतना जल्दी मैंने चैनल खोल लिया, इतना जल्दी फेमस हो गई और आप सबके बीच में हो गई, ये अचानक सा हो गया। और बाकी परिश्रम की तो आप बात ही मुझ पूछो, अगर मेरी परिश्रम आप सुनोगे तो रोने लगोगे। लेकिन क्योंकि हम अपनी परिश्रम किसी को बताते नहीं हैं, सबका सुनते हैं और अपनी याद देते हैं कि सब कोई मुझसे बोलता है, अपनी परिश्रम सुनाता है तो मुझे अपनी दुख याद आती है। हम भी हमारे मम्मी पापा भी थे, अब क्या बताएं इससे ज़्यादा। और हमारी स्थिति बहुत ख़राब थी। जब मेरी शादी हुई तब जाके हम मतलब सही हुए। और अपने मम्मी पापा को भी, जब से मैं बड़ी हुई हूँ, मेरे पापा मुझे बेटा के जैसा मानते हैं। अपने बेटे को बेटा नहीं कहते हैं, लेकिन मुझे जेठ बेटा बोलते हैं। हमारी बिटिया नहीं, हमारे बेटा है बड़ा हमें। तो हम ऐसे बेटे की तरह अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखते हैं। ससुराल में भले हैं, लेकिन एक नज़र मम्मी पापा के ऊपर रहता है, एक नज़र ससुराल में रहता है। तो मेरे मम्मी पापा मतलब इतने गरीबी से मतलब गुजरे हैं, परिवार की गरीबी, बहुत निर्छल इंसान के थे हमारे पापा। और मेरी शादी इतने इस स्थिति में हुई है, उस स्थिति में तो शायद जो मांगते हैं दिन भर उनके भी ऐसी नहीं होगी हमारे हिसाब से। तो जैसी मेरी स्थिति में शादी हुई है, हम अपना किसी से कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम अपने अंदर भूलते भी नहीं अपनी। इसीलिए हम लोगों को अपना सलाह देते हैं, जो भी जिसको भी किसी चीज़ की जानकारी नहीं, हम वो जानकारी देते हैं कि आप ऐसा करो तब आगे बढ़ेंगी, हम आपको मदद करेंगे, कम्युनिटी लगाएंगे। वो हम दुनिया का ताम झाम सबको बताते हैं और आगे लेके जाते हैं। जीवन में वो जो पल थे, बीते हुए पल थे, वो आपके लिए संघर्ष तो है ही, लेकिन वो एक बड़ी प्रेरणा भी थी। जी जी बिल्कुल। और अभी तो जो हमारे मायके में लोग थे, मम्मी पापा के हिसाब से जो हंसते थे, और कभी हमारे कठिनाइयाँ, हमारे मम्मी पापा की कठिनाई में, जो मैं साफ साफ बोलती हूँ, जो हमारे घर के ही सगे लोग हैं मायके के, वो कभी साथ नहीं देते हैं। आज सब साथ में हैं। और लेकिन अपनी हम लोग थोड़ी नहीं भूलते हैं कौन हमारे साथ क्या किया है, हम भूलते नहीं हैं। लेकिन बस हम सोचते हैं कि ऐसे जनता का प्यार मिलता रहे और सबके मुंह में जैसे बोलते हैं चटकना लग जाए, वैसे ही लग गया है। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। और मेरे मम्मी पापा सिर ऊंचा करके रह रहे हैं और उनका भी हम सपोर्ट करते हैं। बस इतना। मम्मी पापा कभी नहीं सोचे थे कि इतना आगे जाएंगे और इतना तेज़ी से मेरे बेटी का नाम होगा। मेरी मम्मी पापा पढ़ाना चाहते थे, लेकिन पैसा नहीं था पढ़ाने के लिए। हम इतना पढ़े भी नहीं हैं और शौक़ था मम्मी का, लेकिन पापा उतना कमाते नहीं थे, तो सब शौक़ अधूरा ही हो गया। लेकिन मम्मी बोलती हैं कि भले नहीं पढ़ पाई, लेकिन आज तो जो लोग इतना पहचानते हैं, तो शायद है कि आप किसी का आशीर्वाद ज़रूर लगा है हमारे मम्मी पापा के प्रति और हमारे प्रति, जो हम आज यहाँ तक हैं। सफलता मिली और लोग जुड़ना स्टार्ट कर दिए, लेकिन संघर्ष के दिनों में कुछ ऐसे भी लोग होंगे, जो आपको खींचते होंगे, किस तरीके से आप गाना गा रहे हो, क्यों गा रहे हो। लोग तरह तरह के कमेंट भी करते होंगे, क्योंकि एक ये कहा जाए तो बहुत छोटा सा गांव है, तो तमाम लोग रोकने का भी प्रयास किए होंगे आपको। ससुराल में तो कोई नहीं, पर मायके में जैसे कि सब लोग मतलब ऐसा होते हैं कि कुछ लोग पहले तो हंसते थे, अभी तो कोई नहीं हंसता है। हाँ, अब सब तारीफ़ करते हैं। पहले हंसते थे, अब सब तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लाइन है, ये वो दुनिया भर का। हाँ सब। आखिरी प्रश्न हमारा, सबसे फेमस गाना आपका कौन सा होगा और क्या सुनाना चाहेंगे? जी, फेमस गाना तो मेरा हर कोई है। मैं जो भी गाती हूँ दिल से गाती हूँ, जैसे भी मुझे आता है वैसे गाती हूँ। कुछ गलत भी हो गया, हंस भी दी, तो वैसे मैं डाल देती हूँ और लोगों को मतलब पसंद आता है। लोग गलत कमेंट नहीं करते हैं। तो गाना तो मेरा हर कोई वायरल है, लेकिन ज़रूर आपके चैनल पे कुछ सुनाऊंगी। नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निक लागई, नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निक लागई। तोहार लगई मम्मी हमार लगई सासू, तोहार लगई मम्मी हमार लगई सासू। लालन के लगई दादी राजा बड़ा बुरा लागई, लालन के लगई दादी राजा बड़ा बुरा लागई।
नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निक लागई, नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निक लागई। तोहार लगई सासू हमार लगई मम्मी, तोहार लगई सासू हमार लगई मम्मी, लालन के लगई नानी राजा बड़ा निक लागई, लालन के लगई नानी राजा बड़ा निक लागई। नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निक लागई, नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निक लागई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वंदना दुबे जी थी, जिन्होंने अपने संघर्ष के बल पर अपनी मुकाम लिखी, अपनी एक नई कहानी लिखी। इनका संघर्ष जो है वो एक लोगों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।